दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपके गांव का जो पंचायत का मुखिया है वह यहाँ पर जिद्दी किस्म का है, वह जो कहे उसी में आपको हाँ करने पर वह मजबूर कर देता है। यहाँ पर सरकार चाह रही है कि हर गांव का विकास हो। यहाँ पर गांव के विकास के लिए कोई फंड आया हुआ है और आप अपने पंचायत के अगर मुखिया के पास जाते हैं कि मुझे भी ये योजना का लाभ चाहिए और फिर यहाँ पर इसके बदले वहाँ आपसे पैसों की मांग करते हैं, वहाँ आपको टॉर्चर करते हैं, वहाँ आपकी बात को नहीं सुनते हैं, वहाँ आपके साथ ठीक ढंग से पेश नहीं आते हैं, तो फिर अब सवाल उठता है कि आप उनकी शिकायत कहाँ करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मुखिया का जो सैलरी है वह बहुत ही कम है। क्या आपको पता है कि एक पंचायत की मुखिया का सैलरी क्या है? तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। लेकिन यहाँ पर जो मुखिया है उतना कम सैलरी होने के बावजूद भी यहाँ पर फॉर्च्यूनर गाड़ी से वे लोग घूम रहे हैं। हाल फिलहाल में ही पटना हाई कोर्ट ने एक केस में कहा कि मुखिया का इतना कम सैलरी होता है, इसके बावजूद भी उनके पास फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियाँ जिसका कि दाम 40-45 लाख रुपए है, वे उनके पास आखिर आता कहाँ से है? दोस्तों, सभी को पता है कि वे अपने पद पर होते हुए सारा पैसा, सारा फंड वे खुद हजम कर जाते हैं। यहाँ पर सभी को पता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर करप्शन में रहने का सभी को आदत हो गया है। तो मेरा आज का यहाँ टॉपिक है कि कोई आपके गांव में, आपके पंचायत में कोई योजना आया हुआ है और अगर आप उसका लाभ लेने के लिए अगर मुखिया के पास जाते हैं, फिर वो आपकी बात को नहीं सुनता है, वह पढ़ा लिखा नहीं है, वह भद्दी भद्दी आपको गालियाँ देता है, तो आप सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप वीडियो बना लें। दोस्तों, आप आसानी से वीडियो बना सकते हैं, या फिर अगर वीडियो बनाना संभव नहीं हो तो आप 100% ऑडियो बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर सबूत जरूर जुटाएं और आप साथ साथ कुछ लोगों को और ले जाएं ताकि वे लोग विटनेस के रूप में आपका काम करें और फिर आप उनकी शिकायत जिले के डीएम के पास करें। आप डीएम को रिटन में कंप्लेन करें और आप अपनी एप्लीकेशन को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजें ताकि कल को अगर डीएम भी नहीं सुने तो अगर मामला ऊपर तक जाए तब कह सके कि आपने डीएम को तो कंप्लेन किया था, फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो आप डीएम को यहाँ पर रिटन में ही कंप्लेन करेंगे। फिर भी अगर कुछ नहीं होता है तो आप ग्रामीण विकास विभाग को सीधे कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर अगर वहाँ से भी बात नहीं बनती है तो आप सीधे चीफ सेक्रेटरी से कंप्लेन कर सकते हैं। आप मुखिया के ऊपर आरटीआई लगा दें, फिर उन्हें जवाब देना पड़ेगा और जाहिर सी बात है कि वे इतना इस चीज़ को समझेंगे नहीं, क्योंकि अधिकतर मुखिया लोगों को यहाँ पर पता नहीं होगा कि आरटीआई आखिर होता क्या है, आरटीआई किस चिड़िया का नाम है। इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में दोनों में क्या अंतर है? यहाँ पर 100% यही श्योरिटी है कि मोस्टली मुखिया को यह पता ही नहीं होगा और यहाँ पर वे हर साल झंडा फहराते हैं। वे यहाँ पर 26 जनवरी को भी झंडा फहराते हैं, 15 अगस्त को भी फहराते हैं और वे यहाँ पर बड़ी बड़ी भाषण भी देते हैं। लेकिन 100% यह श्योर है कि उन्हें यह पता नहीं होगा कि 15 अगस्त को और 26 जनवरी को हम झंडा फहराते हैं, दोनों में क्या अंतर है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आप इस पर क्या कहते हैं? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और यहाँ पर आप चाहें तो सीधे विजिलेंस डिपार्टमेंट को भी उनकी शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वे अभी सरकारी सेवा दे रहे हैं और अगर सरकारी सेवा देते हुए अगर वे यहाँ पर पैसों की मांग करते हैं तो सीधा सीधा यहाँ पर रिश्वत का मामला बनता है। तो आप विजिलेंस डिपार्टमेंट से कंप्लेन कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आप विजिलेंस डिपार्टमेंट को कांटेक्ट कैसे करेंगे? आप गूगल करके विजिलेंस डिपार्टमेंट का एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, सब चीज़ दोस्तों आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप उन्हें शिकायत करें, फिर निश्चित ही विजिलेंस डिपार्टमेंट यहाँ पर अपनी कार्रवाई करेंगे। आप सीबीआई से भी कंप्लेन कर सकते हैं। आपको सीबीआई से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार इस संस्था को इसलिए बनाया है कि जितने सरकारी पद पर बैठे हुए लोग हैं वे बेलगाम न हो जाएं, उन्हें लगाम लगाया जा सके, इसीलिए सीबीआई और विजिलेंस का स्थापना हमारी सरकार ने किया है। तो फिर आप सीबीआई और विजिलेंस को भी अप्रोच कर सकते हैं, या फिर अगर कहीं बात नहीं बनती है तो आप सीधे हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं। आप हाई कोर्ट में केस कर सकते हैं। आप किसी वकील से राय मशवरा लें और आप सीधे हाई कोर्ट में चले जाएं। फिर निश्चित ही जो भी मुखिया होंगे उनका बचना यहाँ पर संभव नहीं होगा। लेकिन आप गाँव के लोग संगठित हों, आप यहाँ पर उनके भ्रष्टाचार के सामने घुटना ना टेके, आप संतोष ना हो, आप यह सोचकर संतोष ना कर ले कि अब कुछ नहीं होगा। आप यहाँ पर एकत्रित हों। अगर आप एकत्रित होंगे, आप सारे गांव के लोग एक होंगे और उनका डटकर मुकाबला करेंगे, तो फिर मुखिया का मनोबल गिरेगा और उनके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होगा और उनके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी, उनके ऊपर केस दर्ज होगा। अगर वे बहुत सारा प्रॉपर्टी बना लिए हैं कुछ समय में ही, तो आप सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी कंप्लेन कर सकते हैं। फिर निश्चित ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो होते हैं वे ऐसे लोगों को तो खोजते हैं कि वे अपना हंटर उन पर कस सके।
तो आप सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी कंप्लेन कर सकते हैं। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, सारा चीज़ आप गूगल करके निकाल सकते हैं और आप मेल कर दें, आप उन्हें स्पीड पोस्ट कर दें, आप कॉल करके बात कर लें। फिर निश्चित ही यहाँ पर मुखिया के ऊपर गंभीर धाराओं में केस दर्ज होगा और फिर वे अपने पद से तो हटेंगे ही हटेंगे और उनका बाकी का उम्र कोर्ट का चक्रों में ही बीत जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप बेहिचक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही यूजर नेम है Pritesh1584। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।